अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए फूल गोभी के साथ एक ऐसी रेसिपी आपको बताऊंगी कि आपने अगर एक बार ये रेसिपी बनाकर खा ली तो आप सब इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही लाजवाब आज की रेसिपी होने वाली है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फूल गोभी ले ली है जो कि वज़न में 1 किलो से थोड़ी कम है। तो इस तरह से इसकी हमने सबसे पहले कटिंग कर लेनी है। इस तरह के पीसेस में इसे काट के लेना है। इसके बाद हम इसके पीसेस थोड़े से छोटे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो पीसेस हैं ना, इनको 2 टुकड़ों में कर लीजिएगा। इस तरह से काट के आप ले लें। तो ये सबसे पहले स्टेप हमने इसका करना है। इसके बाद मैं आपको इसका अगला प्रोसेस बताऊँगी कि हमने क्या करना है। तो ऐसी लाजवाब रेसिपी आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी, तो ज़रूर इस रेसिपी को आप मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल गोभी की इस तरह से कटिंग कर ली। अब हमने क्या करना है, इसे बॉयल करना है। तो यहाँ पर इसको बॉयल करने के लिए मैंने पहले से पानी रख दिया था। पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। तो इसमें आधा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है और थोड़ा-सा हल्दी पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि इसका दिखने में कलर खूबसूरत लगे गोभी का। तो चलिए इसमें अब हम गोभी शामिल कर देते हैं और सिर्फ़ 2 मिनट हमने इसे बॉयल करना है, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करना है वरना ये मेसी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस इसे 2 मिनट ही आप सिर्फ बॉयल कीजिएगा ताकि इसका जो क्रंच है एक अपना वो ख़त्म ना हो इसमें से। तो बस जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसके बाद मैं टाइम देख लूँगी। 2 मिनट से ज़्यादा इसे बिल्कुल हमने बॉयल नहीं करना है, तो आपने इस टिप का लाज़मी ख़्याल रखना है। और हल्दी डालने की मेन वजह यही थी कि इसका कलर भी दिखने में खूबसूरत लगे। इस तरह बॉयल करने से ये होता है कि गोभी में जो एक बादी सकीलपन होता है वो इसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बादीपन होता है तो वो इसका निकल जाता है बॉयल करने से और रेसिपी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गोभी को निकाल लेती हूँ और इसे हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो ये जब बिल्कुल एकदम ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसके लिए अगला इसका स्टेप देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे और इसमें हम सबसे पहले आधा कप मैदा ऐड कर देंगे और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। ये देखिए जितना मैंने मैदा लिया उसकी आधी क्वांटिटी में कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे साथ में। और ये ऑरेंज फूड कलर है, ये इसमें डालेंगे 1 पिंच के बराबर। इससे कलर खूबसूरत आएगा और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप कलर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डाला है, इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से बैटर को मिक्स कर लेना है। तो मैं आपको परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँगी कि किस तरह की हमें चाहिए। तो अच्छी तरह से देखिए मिक्सिंग इसकी कर लेनी है और ये बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ये बिल्कुल पतला होना चाहिए। बस इस तरह की नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, क्योंकि हमने इसमें गोभी को अच्छी तरह से डिप करना है। जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं उस पर लगाते हैं बैटर आलू के पकोड़ों पर, उसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। तो यहाँ पर जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इस तरह से ये गोभी के स्नैक्स बना के डालते जाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही चटपटे चटखारेदार गोभी के स्नैक्स। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा लो कर दिया है। अगर आप चाहते हैं आपके स्नैक्स बहुत ही कुरकुरे मज़ेदार बने तो फिर आप शुरू में हाई इसकी फ्लेम रखिएगा, बाद में लो कर दीजिएगा। इससे ये है कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। अगर आप बहुत हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फ्राई तो हो जाएंगे लेकिन ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए आपने गैस का फ्लेम यहाँ पर लो कर देना है और 8 से 10 मिनट इन्हें अच्छी तरह से हल्की आंच पर फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल हल्की आंच पर इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो दोनों साइड से जब तक इनका खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है तो हम इसी तरह से अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेते हैं।
तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर इनका आ चुका है। ये देखिए, तो बस इसी तरह से अलटते पलटते हुए इनको फ्राई करते जाना है। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा इनका कलर आ चुका है। तो आपने इसी तरह से इनको फ्राई करना है जब तक कि इनका कलर खूबसूरत सा नहीं आ जाता है। ये देखिए, तो देखिए वाह कितने ज़बरदस्त ये दिखने में लग रहे हैं, कितने कलरफुल ये लग रहे हैं दिखने में। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और जो बाकी के स्नैक्स हैं उन्हें भी हम सेम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बाकी स्नैक्स भी मैंने फ्राई कर लिए हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये दिखने में। बाहर से ये एकदम बहुत ही खस्ता क्रिस्पी से बने, अंदर से ये बहुत ही जायकेदार बनते हैं इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से सारे स्नैक्स हमने फ्राई कर लेने हैं। तो चलिए मैं आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे चटखारेदार ये स्नैक्स गोभी के बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ खा सकते हैं या चटनी के साथ, जैसे दिल चाहे आप सर्व कर सकते हैं। और बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखते ही मुँह में पानी आ रहा होगा, इतने लज़ीज़ स्नैक्स ये बने हैं। तो चलिए मैंने आपको देखिए तोड़कर भी दिखा दिया है। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट से ये बने हैं। अंदर से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसमें गोभी कच्ची रह गई है। बिल्कुल ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं क्योंकि हमने शुरू में भी गोभी को बॉयल किया, उसके बाद फिर हमने फ्राई भी इन्हें काफ़ी देर तक किया ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त से फ्राई हों। पर लेकिन आपने गोभी को बॉयल करते टाइम बस 2 मिनट ही बॉयल करना है जस्ट, इससे ज़्यादा अगर आप इसे फ्राई कर लेंगे तो गोभी आपकी काफ़ी ज़्यादा सोगी हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट सी हो जाएगी और ये स्नैक्स मज़े का नहीं बनेगा। तो बस इस चीज़ का थोड़ा-सा आप ख़्याल रखिएगा, बाकी आप सेम इंग्रीडिएंट और सेम रेसिपी को फ़ॉलो करें। तो इंशाअल्लाह ताला आपके स्नैक्स भी इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।